सभी बच्चे एक बार हमारे साथ नारा लगाएंगे जो बाबा साहब के सम्मान में बोला जाता है। तो रेडी है आप लोग? रेडी है ना? चलो, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत अच्छा। एक बार आप लोग जान लें कि एक अम्बेडकर जी ऐसे थे जो सबसे निचली पायदान पर, निचली पायदान उसको बोला जाता है जो जाति में सबसे नीचे थे। उस समय कोई दूसरे जाति के पढ़ने का अधिकार नहीं था, न जाति के पढ़ने का अधिकार था, न ही लड़कियों के पढ़ने का अधिकार था, न ही औरतों को पढ़ने का अधिकार था। उस समय जो निचली जाति पढ़ने जाते थे तो क्लास के बाहर बैठाया जाता था। तो अम्बेडकर जी उसी परिवेश में रहकर और वो अमेरिका में, अमेरिका जैसा महान देश, इनको क्या कहा जाता है? उगता हुआ सूरज, नॉलेज ऑफ सिंबल, इन्हीं को उपाधि दिया गया है। तो इनके नारे जैसे सर बताए हैं कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। यानी कि शिक्षित बनोगे, ठीक है, संगठित करोगे तो वही संघर्ष कर पाओगे। यानी कि तो आप लोग का सबसे अहम भूमिका जो होना चाहिए शिक्षा है। और इन्हीं का देन है जो सर बताए थे कि शिक्षा वो सर्टिफिकेट विद्युत है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यदि आपके अंदर शिक्षा है तो आप लोग जानते हैं कि नॉलेज नेवर बी साइलेंट, नॉलेज कभी स्थिर नहीं रहता है, वो एनी टाइम दहाड़ता ही दहाड़ता है, गरजता ही गरजता है। शिक्षा से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है आज के डेट में। यानी कि इन्होंने अपने बाल्यकाल से बहुत सारे गरीबी देखे हैं, बहुत सारे दिक्कतें झेले हैं। इनको यदि छात्रवृत्ति नहीं मिलती तो ये आगे तरफ पढ़ नहीं पाते। छात्रवृत्ति लेकर इन्होंने वकालत तक का डिग्री किया। वकालत का डिग्री करके है जब पूरे देश क्रांति का लहर गुजर रही थी, यानी कि आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय इन्होंने बोला कि आज हम लोग तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सारे उसके पहले भी बहुत आए, बहुत गए। आर्य समाज आया, यहाँ इंडिया से बहुत सारा सोना लूट के गया। इस्लाम समाज आया, सोना लूट के गया। उस ही अंग्रेज आकर यहाँ से लूट रहा था। तो बोले कि ये लोग आते जाते रहेंगे जो निचली पायदान पर है, जैसे औरतें, महिलाएं और निचली जाति के लोग, तो वो लोग कब आज़ाद होंगे? तो ये गुलामी के बेड़ियों से आज़ाद करने के लिए इनको मौका मिला एक संविधान रचने का। तो इन्होंने संविधान का रचना में अध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए संविधान के निर्माता के रूप में पहचाने गए, ताकि इनको संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो अम्बेडकर जी देखिए, अम्बेडकर जी के एक छोटा सा किस्सा आप लोग को हम सुनाने जा रहे हैं। एक बार अम्बेडकर जी बैलगाड़ी पर बैठ के अपने भाई के साथ पढ़ने जा रहे थे। बैलगाड़ी वाला देखा कि भाई सूट बूट में बच्चा पढ़ा है, पहन के पढ़ने जा रहा है, तो हो का बड़ा कराना का, कोई इलाज कराना का। तो उसने उसको बैठा लिया। बैठा लेने के बाद वो जब स्कूल पर पहुंचे तो उनने पूछा कि भाई तुम किस कास्ट से बिलोंग करते हो, किस जाति से आते हो? वो बोले कि मैं महार जाति से आता हूँ। तो उन्होंने डायरेक्ट उसको वहीं से उतार दिया, कहा कि मेरा बैलगाड़ी पवित्र हो गया, तुम इसको धो। तो उनको मन में बहुत सारा दुखित आया कि अपने घर में ये अपने पापा से बोले कि पापा, मैं मतलब कि देखिए हम जातीय हिंसा का शिकार हो रहे हैं कि हम पढ़ने नहीं जाएंगे, हम पढ़ाई नहीं छोड़ देंगे। तो पापा उनको बोले कि नहीं, यदि तुम में वास्तव में जाति के खत्म करने का पावर है, जो छुआछूत भेदभाव के खत्म करने का पावर है, तो तुम पढ़ो। पढ़ाई एक ऐसा जरिया है जो एक राजा का बेटा भी राजा बनेगा तो एक गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है। ठीक है, तो ये अम्बेडकर जी उस समय से पढ़ने लगे। पढ़ने के उपरांत वो जब बोले थे कि जहाँ तलवार नहीं काम करेगा वहाँ कलम के धार काम करेगा, इसलिए कलम वीर भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने कलम से बहुत सोए हुए जन को जगाए हैं, क्रांति में लाया है। इनका सपना था अखंड भारत का। ये कभी नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम में अपना देश बटे, ये कभी नहीं चाहते थे कि जातीय दंगा में अपना देश बटे। लेकिन कुछ देश के गद्दारों के कारण इनका सपना अधूरा ही रह गया, अखंड भारत का सपना अधूरा ही रह गया। लेकिन आप लोग हैं, आप लोग का मन में यदि किसी प्रकार के जातीय या धर्म का कोई ऊंच नीच का भेदभाव यदि मन में रखते हैं तो वो खत्म कर दें।
क्योंकि इनके अनुसार, संविधान के अनुसार, ये संविधान है जो पूरे नागरिकता को एक भारतीय होने का अधिकार देता है, ताकि आप लोग एक भारतीय है, ठीक है। इसीलिए गर्व से बोलना चाहिए कि वी आर इंडियन। एक बार जोर से बोलो, वी आर गुड। पता है पहले के जमाना में लोग को हांडी तक बांध दिया जाता था कि ताकि थूके तो हांडी में थूके, पीछे झाड़ू लटका दिया जाता था कि चले तो उसका कदम का निशान न पड़े। तो वो सब उस सब को पानी नहीं पिया जाता था। पानी पिए, कुत्ता पानी पी सकता है, पंछी पानी पी सकता है, लेकिन इंसान पानी नहीं पी सकता है। तो इन्हें तला थी 64 चलाक के ये आंदोलन किए, ठीक है, और उसके बाद पानी पीने का अधिकार दिए सबको। विद्यालय, पहले विद्यालय में था ना, तो तुम सब ड्रेस पहनते हो ना, तो ड्रेस कोड बिल किनका देना है? इन्हीं का देना है। एक ड्रेस में आएगा, बच्चे के दिमाग में उच्च जाति है बर जाति का भेद नहीं आएगा। महिलाएं एक वस्तु के समान होती थी, जैसे कहीं भी दान में दे देना, लेकिन ये दान करता महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं को शिक्षा, महिला कोड बिल में इन्होंने लागू किए ताकि महिलाओं को अधिकार मिले। आज उसी का दिन है, चाहे किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म की महिलाएं हैं। तो अम्बेडकर जी का देन है कि महिला आज पुरुषों के कदम से कदम, कंधे से कंधे मिला के काम कर रही है। तो ऐसे युग पुरुष बार बार जन्म नहीं लेते हैं, कभी कभी जन्म लेते हैं। ये अपने प्रकाश तुम सबको बिखेरते हैं। तो हम आशा करेंगे तुम सबको दिमाग में क्या रहता है कि हम पढ़ने में कमजोर है, हम गरीब घर से आते हैं, हमारे पापा नहीं पढ़ा पाएंगे। किसी के भी पापा इनके जैसा गरीब नहीं होगा, ठीक है। जब एक गरीब का लड़का एक पढ़ कर देश का इतिहास बना सकता है, देश में का विदेश में भी अपना नाम कमा सकता है। आज भी देखोगे ना, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इनको स्टैच्यू को स्थापित किया है, जो अमेरिका का सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर नॉलेज ऑफ सिंबल यानी कि ज्ञान का पहचान के रूप में माना गया है। अमेरिका ने खुद बोला कि यदि मेरा भारत, ये भारत का उगता हुआ सूरज है, यदि ये रहते मेरे पास, ठीक है, तो हम मतलब इसी से नाम से हमारा अमेरिका जाना जाता है। लेकिन आज भी भारत दुख है, भारत आज भी किसके नाम से जानाता है? गौतम बुद्ध के नाम से जानता है, शांति प्रिय के नाम से जाना जाता है, शांति का प्रतीक, दया का प्रतीक, ठीक ना, सनातन के प्रतीक अपना भारत माना जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या है, जातीय दंगा, हिंसा, इसी में हम लोग कटे बटे हैं, ठीक है। तो आप लोग से गुजारिश है कि आपके परिवार में किसी भी प्रकार के भेदभाव हो तो वहाँ आवाज़ उठाना चाहिए, या तो लिंग के आधार पर यानी कि पुरुष महिला के आधार पर भेदभाव हो तो वहाँ पर आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं, कि पुरुष महिला एक बराबर है। और जातीय आधार पर भेदभाव हो तो वहाँ पर भी आवाज़ उठाना चाहिए। धर्म के अधिकार पर भेदभाव हो तो वहाँ पर भी आवाज़ उठाना चाहिए। फिर से जहाँ तलवार की धार नहीं काम करती है, वहाँ कलम के वार काम करती है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, आप लोग पढ़िएगा तब इनका इतिहास जानिएगा। ये बोलते हैं कि किसी के मंदिर में, मस्जिद में पूजा करने से नहीं, किताबों में किसी को ढूंढने से तुम्हारे भगवान भेटाएंगे, अक्षर को पहचानने से भगवान भेटाएंगे। तुम्हारा ईश्वर अल्लाह सभी चीज़ तुम्हारा ज्ञान के अंदर है। यही गौतम बुद्ध भी बताते हैं कि बुद्ध से बुद्ध हुआ, बुद्धि से बुद्ध हुआ, बुद्ध हुए तो महाज्ञानी हुए। तापो दीपो भव, अपने अंदर हम कोई भी छोटा सा काम करते हैं तो अकेले चना, एक छोटा सा देहात की कहावत है जो हम बताना चाहेंगे। हनी है पर लाइफ में इम्पोर्टेंट है। एक चना घड़ा नहीं फोड़ सकता है, इसलिए बोल रहे हैं ताकि कोई एक व्यक्ति चाहे तो कोई चीज को बदल नहीं सकता है। इसलिए कोई भी बड़ा काम हो तो हम एक यूनिटी के माध्यम से, संगठित के माध्यम से कोई भी काम हम जीत सकते हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारा ऊंच नीच संघर्ष झेलकर आज हमें ये फ्री मंच दिए हैं बोलने के लिए। ये अभी कुछ देर पहले इनके लाइफ में इनके पेरेंट्स शिक्षा के बारे में हमारे टीचर आप सभी को तो बता ही दिए हैं। सभी नॉलेज धीरे धीरे तो आपको मिल ही चुका है, पर इतना कहेंगे कि